मित्रों, आज हम देखते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। अगर इसकी ओवरव्यू की बात करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर है कि किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का है और इसमें एक फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये अप्लाई होगा। और तीसरे क्वेश्चन में आपके पास अगर तीन नंबर्स हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकालते हैं वो हम चेक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 2 का जो फॉर्मूला है वही यूज करते हुए विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करना है अगर एचसीएफ दिया हुआ है, ये चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कोई भी नंबर हो और उसकी कुछ पावर हो, फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू पावर 2 है, तो हमें ये चेक करना है कि उसका लास्ट डिजिट जो है क्या वो जीरो से एंड होगा या नहीं होगा, उसकी क्या कंडीशंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें चेक करना है कि गिवन नंबर कॉम्पोजिट है या नहीं, तो हम ये देखेंगे कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक प्रॉब्लम दी हुई है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इन गिवन नंबर्स के जैसे 140, 156, 3825, 5005 और 7429 इनके प्राइम फैक्टर्स करने। अब प्राइम फैक्टर्स में आपके पास एक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कौन सा नंबर किस प्राइम नंबर के साथ परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, वो हमने पहले देख चुके हैं। हम उस डिविजिबिलिटी रूल को आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला आपके पास क्वेश्चन है 140। अब 140 को हमें पता है कि 140 जो है वो 2 से डिविजिबल है परफेक्टली, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 14, ऐसे फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आएगा 35। फिर उसके बाद ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35। फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7। यानी 140 को आप लिखोगे कैसे? 140 को आप लिख सकते हो 2 इंटू टू मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। ऐसे ही अगर सेकंड पार्ट की बात करें 156, तो इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो लास्ट डिजिट जो है 6 है, यानी 156 जो है वो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। 2 7 14, एक कैरी बचा आपके पास, 2 8 16। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, एक कैरी बचता है आपके पास, 2 9 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 39, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 3 9। और लास्ट में ये 13 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, यानी 13 13 से ही डिवाइड होगा। यानी 156 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, या फिर 156 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। सिमिलरली अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 3825। अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है। तो इनके सारे डिजिट्स का अगर हम सम करें तो हमारे पास आ रहा है 3 प्लस 8 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18। और 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, जैसा हमने डिविजिबिलिटी रूल में देखा है। यानी ये नंबर 3825 3 से भी परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहले इसको 3 से ही डिवाइड करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, फिर 2 कैरी बच गया, 3 7 21, फिर एक कैरी बचा, 3 5 15। अब इसको फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो डिजिट्स हैं 4 2 एंड 5, इनका सम जो है 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 होता है, और 11 3 के टेबल में नहीं आता। लेकिन इसके जो लास्ट डिजिट है वो 5 लगा हुआ है, यानी ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 8 40, 2 कैरी बचा, 5 5 25। ये फिर से आपके पास 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 7 35। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, यानी ये आगे फर्दर 17 से ही डिवाइड होगा। यानी 3825 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 17। तो ये तीन क्वेश्चन हमने तीन सब पार्ट देख
देखें। अब फोर्थ वाला देखते हैं 5005। ठीक है, 5005 को अगर हमें चेक करना है कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो देखिए पहले तो हमें ये पता लग ही रहा है कि लास्ट डिजिट जो है 5 है, तो यानी 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? फिर सारे डिजिट्स का सम करते हैं, 5 + 0 + 0 + 5 दैट इज 10, और 10 3 के टेबल में नहीं आता, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 1 0 0 1। अब क्या ये 11 से अगला अगर हम देखें नंबर, तो क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, ये 11 से डिवाइड होगा। 11 9 ज़ा 99, एक कैरी बचा आपके पास, 11 1 ज़ा 11। फिर देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 7 13 ज़ा 91। फिर आपके पास 13 एक खुद प्राइम नंबर है, 13 1 ज़ा 13। क्या हमने जैसे यहाँ पर पहले 11 से डिवाइड कर दिया, क्या ये ज़रूरी है कि पहले 7 से डिवाइड करना है फिर 11 से करना है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको आप कैसे भी इनको ऑर्डर रख सकते हो। यानी 5005 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम ऑर्डर में लिखें 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो मतलब किसी नंबर की कोई पावर आएगी नहीं। अब एक लास्ट सब पार्ट है हमारे पास 7429। अब 7429 को आप चेक करिए पहले कि ये किस प्राइम नंबर के साथ डिवाइड होगा। पहले 2 से चेक करते हैं, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर नहीं है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो इन सारे डिजिट्स का सम करते हैं, 7 4 11 + 2 13 + 9 22, और 22 3 के टेबल में नहीं आता, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप इसको चेक करते रहें, तो आप पाएंगे कि ये 7429 जो है वो 17 से डिवाइड होगा। अब ये हम कैसे चेक करते हैं, ये हम डिविजिबिलिटी रूल से देखते हैं, और डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। 17 4 ज़ा 68, 68 प्लस 6, यानी 6 कैरी आ गया। 17 3 ज़ा 51, फिर 11 आपके पास आ गया। 17 7 ज़ा 119, फिर आपके पास 7 आ गया। अब इसको चेक करना है कि ये कौन से नंबर से, कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो इसको भी फिर से हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, और ये जो है नंबर आपके पास 19 से डिवाइड होगा। 19 2 ज़ा 38, 38 5 कैरी बचा, 19 3 ज़ा 57। अब 23 जो है खुद में एक प्राइम नंबर है, यानी ये 23 से ही डिवाइड होगा। 23 1 ज़ा 23, यानी आपके पास 7429 को हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था, जहां पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है उसको चेक किया। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों की जाती है और ये कहां पर हेल्पफुल होती है हमारे पास, तो आपको याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी HCF एंड LCM कैलकुलेशन में बहुत ही यूजफुल हेल्पफुल होती है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी भी दो नंबर्स का या तीन नंबर्स का HCF और LCM निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। वहां पर हमसे LCM और HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो लास्ट में लिखा हुआ है वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर आपको याद करते हुए चलना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि आपके पास 1 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन में आता ही आता है। अगर हमारे पास दो नंबर हों, जैसे मान लो हमारे पास A और B दो नंबर हैं, इनका कुछ HCF है, तो उन दो नंबर का HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ दोज टू नंबर्स A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या PYQs में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि 26 एंड 91 का आप LCM निकालिए और HCF निकालिए, और उसके बाद ये जो रिलेशन है इसको वेरीफाई कीजिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले 26 के और 91 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाने हैं ये आपको पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। तो 26 को हम डिवाइड करते हैं, आपको पता है 26 2 से डिविजिबल है, 2 13 13 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, तो आपके पास 26 जो है
2 एंड 13 इसके दो प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। सिमिलरली 91 को देखें तो 91 जो है 7 से डिवाइड होगा आपके पास, 7 13 से। फिर 13 जो है खुद प्राइम नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं, 13 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी 26 को आप कैसे लिखोगे? 26 को आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। ऐसे ही 91 को आप कैसे लिखोगे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब HCF और LCM कैसे निकालना है? सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, उसके बाद आपने देखना है उन दोनों प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो जरूरी नहीं दो आए, वो मल्टीपल भी आ सकते हैं, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। उसमें देखना है क्या कॉमन है। जैसे दोनों नंबर्स में 13 जो है वो कॉमन है, पहले वाले में भी 13 था, दूसरे वाले में भी 13 था, यानी 13 इसका क्या आ गया? HCF जो कॉमन होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो HCF ऑफ 26 कॉमन 91। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप HCF निकाल रहे हो 26 और 91 का, तो आपके पास HCF आ जाएगा 13। अब बात रही LCM की, तो LCM निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो कॉमन आ गया वो तो आपने एक बार लिख लिया, जो कॉमन नहीं आया, जो बाकी बच चुका है, जो भी डिजिट बचे हैं, जो भी नंबर बचे हैं प्राइम नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 7 बचा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो आपके पास आ गया 13 2 26 मल्टीप्लाइड बाई 7, फिर 7 6 42 182, तो आपके पास LCM आ गया 182। अब ये क्वेश्चन यहाँ पहला पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन जब वेरीफाई, इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करना है? हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था कि HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास HCF 13 आ चुका है, LCM 182 आ चुका है, और अब हमें प्रोडक्ट निकालना है A एंड B का। यहाँ पर A इज इक्वल टू 26 एंड B इज इक्वल टू 91, तो यहाँ पर A इंटू बी करें तो हमारे पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाई 91। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 91 इंटू 26, 2 1 2, क्या गया 6 6 2 3 6 6, यानी इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास 2 3 6 6। अब इन नंबर्स HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 182, 13 2 26, ये भी 6 10 23, तो आपके पास देखिए ये भी आ रहा है 2366। वहीं पर अगर हम ऊपर देखें दोनों नंबर का प्रोडक्ट, वो भी आ रहा है 2366, यानी हमने जो HCF और LCM निकाला ये दोनों सही है। तो ये वेरिफिकेशन होगी आपके पास। पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करनी है। अगर आपके पास LHS और RHS साइड इक्वल आती है तो यानी आपने जो LCM या HCF निकाला है वो सही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने HCF LCM सही निकाला हो लेकिन आप प्रोडक्ट ही बाद में गलत कर रहे हो, तो उससे भी आपको बचना है। सेकंड पार्ट देखें तो 510 एंड 92, एक नंबर आपके पास है 510 और एक नंबर है आपके पास 92। सेम आपको 510 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये 2 से आपके पास डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, वो प्राइम सॉरी इवन नंबर है। 2 2 4, 1 5, 2 5 10, 2 5 10। अब ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि सारे डिजिट्स का सम जो है वो 12 आ रहा है, 5 + 5 + 2 दैट इज 12, और वो 3 के टेबल में आता है, 3 8 24, 3 5 15। अब 85 जो है वो लास्ट में 5 है, और ये 8 + 5 13 होते हैं, यानी 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 5 से होगा, 5 17 से, और 17 जो है खुद प्राइम नंबर है, यानी 510 को तो हम लिख सकते हैं, हम 510 को हमने ये ले लिया, अब इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। सिमिलरली 92 के भी हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो 2 से ये डिविजिबल होगा, 2 4 8 1 9, 2 6 12, फिर 2 से 2 23 अब 23 खुद में एक प्राइम नंबर है, यानी 23 1 23, यानी जो सेकंड नंबर है हमारे पास 92, उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब सिमिलरली सेम इसमें भी आप देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2,
यानी इन दोनों का जो HCF है, HCF ऑफ 510 एंड 92 दैट इज 2। अब बात करें एलसीएम की, तो हमने समझा है कि एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है वो तो एक ही बार लिखते हैं, जो बाकी बच गया जैसे 3, 5, 17, 2, 23, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 23, 17 6 1020 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 102 मल्टीप्लाइड बाई 23, 3 2 ज़ा 6, 0 3, 2 2 ज़ा 4, 0 2 6 4 3 2, यानी ये हमारे पास आ रहा है 23460। अब हमें वेरिफिकेशन भी इसकी करनी पड़ेगी, यानी हमें 510 एंड 92 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो वेरिफिकेशन करके देखते हैं। 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 4 5 ज़ा 45, 2 9 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 6 4 4 6 9 2। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके a इंटू बी आ रहा है 46920, बिल्कुल, क्योंकि हमें अभी HCF और LCM जो है इनको मल्टीप्लाई करना है। मैं सिर्फ LCM चेक कर रहा था अभी। अब इनका प्रोडक्ट करके हमारे पास आ रहा है 46920। वहीं पर HCF ऑफ 510 एंड 92 मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ 510 एंड 92, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 23460, देखो 2 0 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देखिए ये भी हमारे पास आ रहा है 46920, और दो नंबर का जो प्रोडक्ट किया वो भी आ रहा है 46920, यानी यहाँ पर भी वेरिफिकेशन जो है वो डन होती है। यानी हमने जो HCF और LCM निकाला इन दोनों नंबर्स का वो करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें वो है 336 एंड 54, तो इसको भी करते हैं। सिमिलरली हम जो है फोर्थ पार्ट को भी करते हैं। आपके पास 336 एंड 54 ये दो नंबर हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। आप सबसे पहले एक नंबर ए जिसको हमने लिया है 336, अगर इसके प्राइम फैक्टर करें तो हमें पता है कि इसमें लास्ट डिजिट 6 है, यानी 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी फिर से 2 से होगा। 2 21 ज़ा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा। 3 7 ज़ा 7 खुद में एक प्राइम है, यानी 7 1 ज़ा 7, यानी इसको आप लिख सकते हो 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। फिर उसके बाद सिमिलरली बी हम लेते हैं 54 को। 54 के भी आपको प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 2 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, यानी 54 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब HCF निकालने के लिए आपको फिर से कॉमन देखना पड़ेगा दोनों प्राइम फैक्टर्स में। पहले और दूसरे में देखें तो 2 कॉमन है और 3 भी आपके पास कॉमन है, यानी इनका HCF आपके पास क्या आ जाएगा। HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 6। अगर मान लो आपने एक कॉमन ले लिया है और दूसरा कॉमन कोई भी आप मिस कर जाते हो, तो जब लास्ट में आप वेरिफिकेशन करोगे तो वहां पर मिसमैच हो जाएगा। आप फिर से उसको एक बार देखेंगे। अगर आप LCM की बात करें 336 एंड 54 की, तो ये हमारे पास देखिए जो पेयर है, जो कॉमन है वो तो एक ही बार लिखना है हमने, 2 एंड 3। जो बाकी बच गया जैसे कि 2 2 2, 3 बार बचा हुआ है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 3 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 24, 48 मल्टीप्लाइड बाई 7 3 ज़ा 21, 3 ज़ा 63, 63 मल्टीप्लाइड बाई 48, 50,
4 3 12, 4 6 24 plus 1 25, 4 2 0 3। तो हमारे पास आ रहा है 3024, यानी एलसीएम इन दो नंबर्स का है 3024। अब हम इसकी वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन के लिए दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है 336 मल्टीप्लाइड बाई 54। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 336 मल्टीप्लाइड बाई 54। 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 6 30, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1 8 1 4 4। अब हमें इनका प्रोडक्ट देखना है, एच सी एफ इंटू एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। ये आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3024। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24, 6 2 12, 2 14, 6 3 18। तो देखिए ये भी आ रहा है आपके पास 18144, और दो नंबर का जो प्रोडक्ट किया है वो भी आ रहा है हमारे पास 18144। यानी हमने जो एलसीएम निकाला है और एचसीएफ निकाला है, ये दोनों सही हैं। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 3 नंबर्स का। ये भी काफ़ी इजी कंसेप्ट है, तो इसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ सेम लॉजिक सेम लगेगा कि एचसीएफ वही होगा जो सबसे तीनों में ही कॉमन होगा, और जो कॉमन नहीं होगा उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। ये आपके पास काफ़ी आसान है, 12 15 एंड 21। अगर आप 12 के फैक्टर करोगे तो 2 2 4 3 12। अगर आपको नहीं ऐसे आ रहे हैं फैक्टर, तो आपको सिमिलरली वैसे ही 12 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3। सिमिलरली 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, दो प्राइम नंबर। 21 को 3 7 21। इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ। अब अगर आप देखोगे ए बी सी तीनों नंबर्स में आपके पास जो कॉमन है वो है 3, यानी आपके पास एच सी एफ अगर हम बोलें 12 15 एंड 21 का, वो आ गया 3। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी काम करेगा, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है आपने। जो बाकी बच गया, जैसे 2 2 5 7, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 2 6, 2 12, 5 60, 7 420, यानी इसका एलसीएम आया 420। अब अगर आपके मन में ये डाउट हो, ये क्वेश्चन हो कि क्या ये फॉर्मूला जिसको हमने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ये 3 नंबर्स के जब एचसीएफ और एलसीएम जैसे हमने निकाले यहाँ पर भी अप्लाई होता है? तो नहीं, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के लिए ही है। आप इसमें ऐसे नहीं बना सकते फॉर्मूला की एचसीएफ ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। वो आपके पास गलत होगा, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। 3 नंबर के लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन वो ये फॉर्मूला नहीं है। तो आपको यहाँ पर पता लगा होगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। हाँ, हमने ये भी डिस्कस किया था कभी कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ 12 15 और 21 है, इसका हमने एचसीएफ निकाला, वो 3 है, तो एचसीएफ है क्या, ये 3 आया क्या? तो आप ये बोल सकते हो कि इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है। या यूं समझे कि मान लो आपके पास 3 गिलास रख लेते हैं हम, कि एक, या गिलास छोड़ो, आप ये मानो कि आपके पास एक 12 मीटर की बिल्डिंग है, एक 15 मीटर की बिल्डिंग है, और एक 21 मीटर की बिल्डिंग है। अब इन तीनों बिल्डिंग्स को हमें परफेक्टली मेजर करना है। कोई ऐसा स्केल चाहिए जो इनको परफेक्टली मेजर कर दे। परफेक्टली मेजर का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये आपके पास एक बिल्डिंग है, एक स्केल इसको मेजर करते हुए आ रहा है, ऐसे मेजर किया, इसने मेजर किया, लेकिन जब लास्ट में उसने देखा तो यहाँ पर ये वाला स्केल बच गया थोड़ा सा,
ये परफेक्टली मेजर नहीं होगा। ऐसा स्केल चाहिए जो परफेक्टली मेजर कर दे। आप देखो अगर 12 मीटर की बिल्डिंग होगी तो अगर 3 मीटर के स्केल से मेजर करेंगे तो 4 टाइम उसको रिपीट करना होगा और परफेक्टली वो मेजर कर देगी उसको। सिमिलरली 15 मीटर की बिल्डिंग होगी, 5 टाइम उस स्केल को रिपीट करोगे 3 मीटर को, वो उसको मेजर कर देगी। 21 मीटर की बिल्डिंग को भी 7 टाइम रिपीट करेंगे हम 3 मीटर के स्केल को और उसको भी वो परफेक्टली मेजर कर देगी, कोई स्केल बचेगा नहीं बस। तो ये होता है आपके पास एचसीएफ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कंसेप्ट वाली वीडियो भी देख सकते हो। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। अगर आप चेक करोगे तो 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है, यानी ये क्वेश्चन इजी है। आपके पास ए है 17, बी आपके पास है 23 और सी आपके पास है 29। अगर हमें इसके फैक्टर करने हैं तो फैक्टर इसके मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर या तो खुद होते हैं या फिर 1 होते हैं। वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में सिर्फ 1 कॉमन है, यानी इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 17, 23, 29, इनका एचसीएफ आ जाएगा 1। एलसीएम कैसे निकालोगे इनका? 17, 23 एंड 29 का सिमिलर जी, कॉमन आया उसको तो एक ही बार लिखोगे, जो बाकी बच गया उन सबको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 23 मल्टीप्लाइड बाई 17, 17 3 51, 17 2 34 प्लस 5 39, यानी ये आ गया हमारे पास 391 मल्टीप्लाइड बाई 29। तो 29 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 35 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11। तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है 11339, यानी 17, 23 एंड 29 का जो आपके पास एलसीएम आया वो आया 11339। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें इजी डिजिट्स हैं 8 9 एंड 25, इसको भी करके देखते हैं। देखिए 8 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आएंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर 9 के प्राइम फैक्टर करोगे तो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप 25 के प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इन तीनों नंबर्स में देखिए कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी इन सब में कॉमन क्या है? 1, यानी इन सब का एचसीएफ क्या आएगा? 1। एचसीएफ ऑफ 8 9 25 इज इक्वल टू 1। अगर मुझे एलसीएम निकालना है 8 9 एंड 25 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25। इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 तो एक ही बार आ रहा है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। 8 25 ज़ा 200 मल्टीप्लाइड बाई 9 दैट इज़ 1800। तो आपके पास तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1800, यानी इसका एलसीएम 8 9 एंड 25 का आएगा आपके पास 1800। एक और चीज़ आप ऐड कर लें कि अगर को प्राइम नंबर्स हुए तो एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर हमेशा 1 आएगा। ये याद रखना आप, ये आपको एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है वहां पर हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। एल्स हमें दिया हुआ है कि एचसीएफ दो नंबर्स का 306 एंड 657 का 9 है। इन दो नंबर्स का ही आपको एलसीएम निकालना है। तो अब आप याद करिए वो फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था। HCF of two numbers A and B multiplied by LCM of two number A and B is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख दें तो देखिए एचसीएफ कितना है? 9। एलसीएम हमें निकालना है, ओ सॉरी ए एंड बी नहीं, यहाँ पर हमारे पास है 306 एंड 657 इज इक्वल टू दो नंबर कौन कौन से हैं? 306 एंड 657। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइड बाई 9। अब किसी भी नंबर को डिवाइड कर लें
जैसे 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, यानी एलसीएम है 34 मल्टीप्लाइड बाई 657। हम ये मल्टीप्लाई करने हैं 657 मल्टीप्लाइड बाई 34, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 to 17, 3 6 18 119 8 3, आपके पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12338, यानी दो नंबर्स 306 और 657 का जो एलसीएम है वो आया 12338। तो क्या अगर हम 306 और 657 के प्राइम फैक्टर्स करते फिर उनका एलसीएम निकालते, जैसा हमने लॉजिक सीखा है, उससे भी सेम आता? बिल्कुल उससे भी सेम आता। लेकिन आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूला आपका हेल्प करेगा जो आपके पास 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, ये 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए हमारे पास एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास 5 रेज टू पावर 2 है, ये तो हमें पता है कि ये 25 आए। तो क्या ये 0 से एंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। वहीं पर हम देखते हैं, मान लो 10 रेज टू पावर 2 आपके पास आ रहा है 100, क्या ये 0 से एंड हो रहा है? ये तो हो रहा है। 6 रेज टू पावर 2 कर रहे हैं तो 36, क्या ये एंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इन सब के पीछे लॉजिक क्या लग रहा है? तो आपको याद रखना है, वही नंबर 0 से एंड होंगे, उनका ही लास्ट डिजिट 0 होगा जिनके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 दोनों ही होंगे। जैसे कि आप देखेंगे 5, तो यहां पर इसका प्राइम फैक्टर तो 5 ही है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, यानी 5 की कुछ भी पावर करते जाओ, 5 रेज टू पावर 3 कर लो, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 6 की बात करें, अगर 6 की पावर 3 कर दें तो हमारे पास 216 आ गया। ऐसा क्यों है कि अगर 6 के हम प्राइम फैक्टर करें तो हमारे पास 2 एंड 3 आ रहा है, और यहां पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यानी अकेला 5 भी हमारे किसी काम का नहीं, अगर किसी का फैक्टर अकेला 5 है। अगर अकेला फैक्टर 2 है तो वो भी किसी काम का नहीं। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 हैं, उसको छोड़ के और कुछ हो सकते हैं, तो उसकी कुछ भी पावर करोगे तो कभी ना कभी वो एंडिंग डिजिट जो है 0 आएगा। एग्जाम्पल मान लो हम 40 ले लेते हैं, अगर इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40, तो क्या 40 रेज टू पावर जैसे कुछ भी करेंगे, जैसे मान लो 5 करेंगे, तो इसका एंडिंग डिजिट जो है क्या वो 0 आएगा? तो आपको यही लॉजिक चेक करना है कि क्या उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 आ रहा है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, 40 के जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 भी आ रहा है, उसमें 5 भी आ रहा है, उसको छोड़ के और कुछ भी हो उसको हमें नहीं देखना है। तो यानी 40 की पावर 5 है, उसका एंडिंग डिजिट जो है वो डेफिनेटली 5 होगा, सॉरी 0 होगा। तो इसी लॉजिक पर करते हुए हम देखते हैं कि 6 रेज टू पावर n, तो 6 रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर n एज 6 रेज टू पावर n, और सॉरी एज 6 डज नॉट हैव प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 both, therefore 6 raised to power n cannot end with 0 or digit 0 for any natural number n। तो ये इसका सोल्यूशन। अब आप लॉजिक समझ चुके होंगे कि कोई भी नंबर अगर उसका प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 आ रहा है, दोनों के दोनों आने चाहिए, तो उसकी अगर कोई नेचुरल नंबर पावर करेंगे तो उसका एंडिंग डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है 0 आएगा, एल्स वो 0 नहीं आएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखें 6, तो इसमें हमें ये बोला हुआ है, इजी क्वेश्चन है, ये आया भी था 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। ये दो आपके पास
नंबर्स हैं, आपको ये चेक करना है कि क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमें पहले ये भी समझ लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या है। देखिए आपके पास दो टाइप के नंबर हैं, एक आपके पास प्राइम नंबर, एक आपके पास कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो वन होता है और इटसेल्फ होता है, यानी अगर उनको डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिवाइड या तो वन से ही होंगे या खुद से होंगे। एग्जाम्पल हमने अभी देखे हैं, जैसे 19 है, 19 या तो वन से परफेक्टली डिवाइड होगा या 19 से ही होगा, यानी 19 जो है वो आपके पास एक प्राइम नंबर आ गया। वहीं पर एक और नंबर ले लेते हैं हम, मान लो 20 ले लिया हमने, तो 20 जो है वो वन से भी डिवाइड हो जाएगा परफेक्टली, वो टू से भी डिवाइड हो जाएगा, वो फोर से भी डिवाइड हो जाएगा, वो फाइव से भी डिवाइड हो जाएगा, वो आपके पास अ, चलो यहाँ पर अगर प्राइम की बात करें तो वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा, फाइव से भी डिवाइड होगा और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी इसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉम्पोजिट नंबर। यानी इस क्वेश्चन में लॉजिक ये लगेगा कि अगर हम हमारे पास इन नंबर्स के फैक्टर्स बनते हैं तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है, एल्स ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। तो हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो सबको मल्टीप्लाई कर दो या फिर क्या करो आप, प्लस में 13 कॉमन है तो 13 कॉमन ले लो, आपके पास आया 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 1। ये आ गया 13 मल्टीप्लाइड बाई 7, 11 जो 77 प्लस 1 78। 78 को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 13, 2 3 = 6, 13 6 = 78। तो आप देख सकते हो इस नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो 13 भी हैं, वो 2 भी है, वो 3 भी है। तो आप क्या लिख सकते हो, एज गिवन नंबर हैव फैक्टर्स 2, 3 and 13, therefore it is a composite नंबर। तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया आपके पास। अगर इसके फैक्टर नहीं बनते तो आपके पास ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं था, लेकिन ये जो गिवन नंबर है ये आपके पास कॉम्पोजिट नंबर है। सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में भी आप देख सकते हो, या तो इसको मल्टीप्लाई करके आप फिर उसके फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर इसमें भी आप 5 कॉमन ले सकते हो। अंदर आएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन 1 प्लस 1 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 = 42 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 = 12 2 = 24 प्लस 1। 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास आ गया 8 6 4 10 8 1 9, आपके पास आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए 1008 की आप फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 2 5 2 4 2 1 2 2 2 6 2 6 12 2 3 यानी आप इसको लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ भी आप देख सकते हो इस गिवन नंबर का जो फैक्टर्स हैं वो 5 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी है और 7 भी है। तो आपको यही लिखना है कि एज गिवन नंबर हैव फैक्टर्स, बस यहाँ पर आपको लिखना है 2 5 एंड 7, देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, दोनों के दोनों ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों है ये भी हमने देख लिया, अपने एक्सप्लेन भी कर दिया। इसी तरह से आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है और समझना है कि आपको क्या निकालना है। इसके लिए अगर आप कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया था उसको आप देखेंगे तो उसमें हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था कि कब हमें एलसीएम निकालना और कब हमें एचसीएफ निकालना है। फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आए,
अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि इसका कुछ बड़ी वैल्यू आएगी या फिर वैल्यू फ्यूचर में आए, तो आपको याद रखना है उस केस में आपको एलसीएम निकालना है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। यहाँ पर एक सोनिया करके लड़की है, वो इस पूरे को ड्राइव करने के लिए 18 मिनट्स लेती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। एक रवि करके लड़का है और रवि जो है वो इस सारे को कवर करने के लिए 12 मिनट्स ले रहा है। अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, उन दोनों ने इस स्टार्टिंग पॉइंट से इकट्ठे दौड़ना शुरू किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कभी तो ऐसा होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिलेंगे, देखो फ्यूचर में ही मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालना है, तो एक नंबर आपके पास है 18 और एक नंबर है आपके पास 12, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। 18 के प्राइम फैक्टर वही सेम, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 12 के प्राइम फैक्टर 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कॉमन क्या है, फिर आपको एलसीएम निकालना है 18 एंड 12 का। जो कॉमन है उसको एक ही बार, सॉरी कॉमन तो 2 भी है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, 2 इंटू 3। जो बच गया जैसे 3 एंड 2, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 2 ज़ा 36, यानी बोथ सोनिया एंड रवि meets again at starting point after 36 मिनट्स। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका।